हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। कैसे हो साथियों आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करेंगे। और जो आज की वीडियो होने वाली है वो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम साइंस के पोर्शन में से बायोलॉजी के कुछ प्रश्न कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज का वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। आपको प्रश्न कैसे भी घुमा फिर के पूछ सकता है। सीधा सा प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि मधुमेह रोग हो जाता है, वो किस कारण से होता है या फिर इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कनकेव लेंस द्वारा। जो निकट दृष्टि दोष है मायोपिया, तो इसका जो सुधार होता है वो कनकेव लेंस द्वारा सुधार इसमें किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शरीर में डॉट डॉट के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। यानी कि शरीर में जो दिल का दौरा पड़ता है वो किसके कारण पड़ता है? ब्लड यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन या फिर ब्लड शुगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। किसके कारण पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण शरीर में मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में अगर ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ दिया है आधिक्य, मतलब अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कमी नहीं, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। अगला प्रश्न है, नाड़ीगत द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ीगत मतलब जब वो वहाँ पकड़ के देखता है डॉक्टर, जो हमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर नाड़ी को चेक करता है, तो वो जो गति होती है नाड़ी की, तो उसके द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? रक्तचाप, सांस गति, हृदय की धड़कन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये करता है हृदय की धड़कन। क्या करता है? नाड़ी पकड़ के पता चलता है कि हृदय में धड़कन है या नहीं। अगला है, हम 1 मिनट में डॉट डॉट कितनी बार मतलब सांस लेते हैं। 1 मिनट में व्यक्ति कितनी बार लगभग सांस लेता है? 16 से 18, 30 से 32, 100 से 110 या 4 से 8 बार। तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार? 16 से 18 बार। अगला है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति, स्थानांतरण, वेग या फिर बल। तो नाड़ी में क्या होता है? गति होती है। नाड़ी में क्या होती है? गति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा देखते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या करना? निष्क्रिय करना। जैसे हम अपनी फ्रिज है, सबके यहाँ पर फ्रिज होगा, तो फ्रिज में हम मतलब अपनी जो वस्तुएं होते हैं उनको क्यों रख देते हैं, खाने पीने की चीज़ों को, जिससे कि वो खराब नहीं हो। तो उसमें खराब न होने का कारण क्या होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं फ्रिज में, इसलिए वो जो सामान होता है, मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं वो कैसी रहती हैं? सही रहती हैं, खराब नहीं होती हैं, सड़ती नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह है। ऐसा कौन सा पौधा है जो स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है? साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या क्या है या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। कितनी होती है? 46, मतलब 23 जोड़े होते हैं। तो 23 दूनी कितने होता है? 46, 46।
अगला प्रश्न है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है कहाँ होता है? पाचन ग्रंथि की अल्फा कोशिका में, पाचन ग्रंथि की बीटा कोशिका में, थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कैसा पूछा है? जीवाश्म, जीवित। तो इसका राइट आंसर होगा साइकस। क्या है? साइकस एक जीवित जीवाश्म है। ठीक है, याद रखें इस प्रश्न को। अगला है, मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? मतलब वो अपने खून को किसी को भी दे सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ओ कहता है लो, मतलब सभी को दे सकता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? ये जो वीडियो है वो बीपीएससी एग्जाम के लिए है। वैसे तो सभी एग्जामों में साइंस आती है, लेकिन इसमें बीपीएससी की जो जनरल साइंस आती है और जो सब्जेक्ट वाली साइंस आती है, जैसे जो स्टूडेंट साइंस से आते हैं, जैसे जिनके पास मैथ और साइंस ये दोनों पोर्शन आएंगे, तो वो वाली साइंस के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो नॉर्मल से लेके मॉडरेट तक इसमें क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त बनता है आपका पित्ताशय में। कहाँ बनता है? पित्ताशय में। लेकिन अगर इसमें ये पूछा जाए, वैसे बनता है, एकत्रित होता है। पित्ताशय में क्या होता है? एकत्रित होता है। ठीक है, तो एक बार को इसको याद रखें। बनता शब्द आ जाए तो आपको यकृत लगाना है। क्या लगाना है? अगर बनता शब्द आ जाए तो यकृत, मतलब पित्तरस जो होता है वो बनता मनुष्य के शरीर में यकृत में, लेकिन जो यकृत में बन के फिर कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है? तो पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा या एकत्रित हो जाए तो आप पित्ताशय लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें यकृत दिया नहीं है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित हो करता है? मतलब टाइफाइड जिस पर्सन को हो जाए तो उससे उसका कौन सा अंग खराब हो सकता है, या फिर किस पे उसका इफेक्ट पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। क्या हो जाएगा? आंत। अगला है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग के कार्य करने की स्थिति में मृत घोषित किया जा सकता है? क्या कह रहा है? जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग के कार्य करने की स्थिति में मृत घोषित किया जा सकता है? आंख, हृदय, मस्तिष्क और वृक्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय। जब हृदय काम नहीं करेगा, है ना, तो फिर क्या कर दिया जाएगा? व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाएगा, धड़कन ही बंद हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ सबसे इम्पोर्टेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा। क्या हो जाएगा? एंट अमीबा पेचिस रोग के लिए एक उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीतरक्तीय प्राणी कौन सा है? मतलब ठंडा प्राणी कौन सा है? मछली, छिपकली, मेंढक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब है? छिपकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छिपकली एक शीतरक्तीय प्राणी है, मतलब छिपकली का जो ब्लड होता है वो कैसा है? ठंडा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेपिस। क्या है? स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। नमक, खून, पानी या लक्षण? तो इसका राइट आंसर होगा पानी।
मतलब जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसे क्या बोला जाता है कि डिहाइड्रेशन होने लगा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, पानी की पूर्ति करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह लेते हैं, तो डिहाइड्रेशन ही बोलते हैं पानी की कमी को। अगला प्रश्न है, पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का कार्य करती है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है मेल्विन कैल्विन। अगला है, कृत्रिम औषध का एक उदाहरण है। कृत्रिम औषधि का एक उदाहरण है, तो ये है एस्पिरिन। क्या है? एस्पिरिन एक कृत्रिम औषधि का उदाहरण है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करके बताया करें कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है। रोपण कृषि का स्थानांतरी कृषि का, सिंचित कृषि का, यांत्रिक कृषि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है वो है रोपण कृषि का। कैसा? रोपण कृषि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग का होता है? मतलब जो मसाला होता है, लौंग होती है, पौधे होते हैं, सॉरी, मतलब ये मसाला है लौंग, ये पौधे के किस भाग का होता है? लौंग मतलब लौंग को क्या क्या नाम दिया गया है? जड़ है, फूल की कली है, या फल है, या फिर तना है? तो इसका सही जवाब है फूल की कली। क्या है ये? फूल की कली है। अगला प्रश्न है, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? आपकी चार ऑप्शन है, पपीता में, आम में, पालक में, या फिर गाजर में। तो जो कैरोटीन पाया जाता है सबसे ज्यादा वो होता है गाजर में। किस में होता है? गाजर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पीय पादप भारत की उत्पत्ति का है जिसे भारत से ले जाकर अनेक देशों में विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किडस। क्या है? ऑर्किडस। अगला प्रश्न है, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, किस टाइम पर होती है? मानव में जो सांस लेने की दर है वो सबसे कम कब होती है? दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय, खाना खाते समय, या नींद में खर्राटे लेते समय? तो इसका सही जवाब है नींद में खर्राटे लेते समय मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो ये होता है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। और ये पानी में भी निकल जाता है बाहर, पानी के थ्रू। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गोनोरिया रोग जिसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है जीवाणु। किसके कारण होता है गोनोरिया रोग मनुष्यों में? जो कहाँ पर होता है? मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है तो उसको गोनोरिया रोग कहते हैं। तो ये होता है बैक्टीरिया की कमी से, जीवाणु की कमी से। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की न्यूनता के कारण आंख की बीमारी होती है? मतलब किस विटामिन की कमी के कारण आंख की बीमारी होती है? विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो ये है विटामिन ए की कमी के कारण, न्यूनता मतलब कमी के कारण आंख की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? मतलब छूत क्या है? जो छूने से फैल जाए, और छूने से बैक्टीरिया तो नहीं मिलते हैं, लेकिन छूने से क्या मिल जाता है? वायरस मिल जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो वायरस से फैलती है, या फिर छुआछूत की बीमारी इसको बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन, सॉरी, हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा हिस्टीरिया। क्या हो जाएगा? हिस्टीरिया एक छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है, या फिर एक वायरस है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है।
अगला प्रश्न है, पाचन है भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया है। मतलब पाचन क्या है, जो भोजन को किस में बदलता है, सरल से जटिल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया, या जीव द्रव्य के बदलने की क्रिया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका पाचन है वो भोजन को क्या करता है, जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है टिटनेस के लिए दिया जाता है। किसके लिए, टिटनेस के लिए, कि व्यक्ति को टिटनेस नहीं बन जाए, इसलिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण है, मतलब जो दांतों में कमी आती है या फिर दांतों की जो बीमारी होती है, दांतों का या रोग होता है, तो वो किसके कारण होता है। विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल के कारण, या बैक्टीरिया जनित संक्रमण, या फिर वंशानुगत के कारण। तो ऐसा तो है नहीं कि वंशानुगत है, मम्मी को है तो बेटी को भी होगा या फिर बेटे को भी होगा, तो ऐसा वंश का कोई इसमें रूल नहीं है। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ये एक बैक्टीरिया है जो दांतों में क्या होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे स्मेल आने लगती है या पीले हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया के कारण ये सारे रोग होते हैं। तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, मतलब पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है पालक में। तो ये प्रश्न सभी को पता होगा। पालक और पालक और गुड़, आंवला, इन सभी में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन। मतलब आयरन को हम क्या कहते हैं, लोहा भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। यहाँ नेगेटिव पूछा है कि मच्छरों से न होने वाला रोग कौन सा है। मलेरिया, डेंगू बुखार, फाइलेरियासिस, या फिर घेंगा। तो आपको पता है घेंगा कहाँ होता है, गर्दन में होता है, और ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है नमक की कमी से। ठीक है, तो ये तीनों जो रोग हैं, मलेरिया, डेंगू बुखार और फाइलेरियासिस, ये किससे हैं, मच्छरों से होने वाले रोग हैं। तो इसमें बचा क्या, घेंगा रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, मतलब संतरे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। अगर यहाँ ये भी पूछा जाता कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो यहाँ विटामिन के नाम से दिए गए नाम दिए गए होते, लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिए हैं, मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, जो खनिज लवण होते हैं उनके। तो क्या क्या नाम है, वसा होती है, विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या फिर प्रोटीन होती है। तो जो संतरे में पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो पाया जाता है विटामिन। क्या पाई जाती है, विटामिन पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 278 है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। जब दूध फट जाता है, जैसे ज़्यादा टाइम तक या किसी भी रीज़न के कारण दूध फट जाता है, तो उसमें कौन सा एसिड बनता है या उत्पन्न होता है। टार्ट्रिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। तो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, याद रखें, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो एक्टिव कब होता है, मतलब दिखता कब है, जब दूध फट जाता है उसके बाद में। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे, ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप सभी के कितने प्रश्न सही रहे और किस तरीके की आपको वीडियो लगी। ठीक है, तो इन सारे कमेंटों से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।